मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, देखिए आर्या प्रियांशी का डाउट था कि जो टॉप 10 क्वेश्चन आया है और मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड की हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उनको कहीं भी नहीं मिल रहा है। कहीं खोजे होंगे, उनको कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं ताकि उनका डाउट भी क्लियर हो जाए और जो भी स्टूडेंट टॉप 10 क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उन सभी को उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है, कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रूव डैट, क्वेश्चन पढ़िए। प्रूव डैट एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड एबव हैज़ अ लिस्ट अपर बाउंड। ओके, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सेट है। ओके, यहाँ पे सेट में कुछ नंबर मान लेते हैं। मैं कुछ समझा रही हूँ, आप लोग समझिए। कुछ नंबर मान लीजिए, ये एक सेट है, यहाँ पे सेट में 4 है। रुक जाइए, अच्छे से समझाती हूँ थोड़ा। पहले कुछ टर्म जो है ना उसको मैं समझा दूँगी, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक सेट है। ओके, सेट में कुछ एलिमेंट होंगे। ओके, नॉन एम्प्टी सेट है, तो सेट में एक है 4 है, 5 है, 6 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा टर्म होगा और सबसे बड़ा टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और ये सेट है वो कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक है। ओके, कोई भी हम लोग ले लेंगे एलिमेंट, और ये जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे। ओके, सबसे छोटा जो होगा, देखिए ये एक सेट है, सेट में हम लोग का एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6, और हम लोग इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। समझिए थोड़ा सा अच्छा से, ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। एक सेट है जिसके सेट में एलिमेंट है क्या है, 4, 5, 6, मतलब 3 एलिमेंट है, और हम लोग इसको नंबर लाइन में दर्शाते तो ये क्या है, 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। तो ये जो आप लोग का जो 4 है ना, तो ये 4 के इधर जितने भी टर्म आएंगे, 3, 2, 1, 0, जितने भी टर्म आएंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। समझिए थोड़ा ध्यान से, सेट में एलिमेंट है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाए, तो यहाँ पे इसमें सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो 4 के इधर, इस टर्म के इधर जितने भी टर्म होंगे ना वो हम लोग को क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड। और ये इसमें मैक्सिमम कौन है, ये, तो इसके इधर जो भी जितने भी टर्म होंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। इसके इधर जितना भी टर्म है ये पूरा टर्म को अपर बाउंड बोलेंगे और इस पूरा टर्म को लोअर बाउंड बोलेंगे। तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कि से अगर कोई एक सेट दे दिया 4, 5, 6 और पूछेगा इसका लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये नहीं बताना है। अगर कोई पूछेगा इसका लोअर बाउंड क्या है तो 4 और इसका अपर बाउंड क्या है तो 6, नहीं। 4 से नीचे जितने भी टर्म होंगे ना सारे के सारे लोअर बाउंड में ही काउंट होंगे। ओके, अगर 3 भी बोल दिया जाए इसका लोअर बाउंड है तो हाँ मानेंगे, हाँ 3 भी है। 4 से नीचे जितने भी होगा सारे के सारे लोअर बाउंड होगा, और 6 के ऊपर मतलब 7, 8 जितने भी टर्म होंगे सारे के सारे अपर बाउंड होंगे। इतना में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ओके, और जिस भी सेट में अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उस सेट को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए अगर इस सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये बाउंडेड एबव है, और इस सेट में लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो है। तो कोई भी सेट बाउंडेड एबव है दिया हुआ है, अगर हम लोग कोई भी सेट मानते हैं कहीं भी एक बाउंडेड एबव है तो आप लोग को समझना चाहिए ये बाउंडेड एबव है मतलब इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ये बाउंडेड बिलो है मतलब इसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारे बेसिक टर्म आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेंगे। तो अभी तक आप लोग क्या समझे, अभी तक आप लोग ये समझे एक सेट था, सेट में कुछ एलिमेंट थे तो उसमें लोअर बाउंड कौन कौन होगा, अपर बाउंड कौन कौन होगा, बाउंडेड एबव किस सेट को बाउंडेड एबव बोलेंगे, किस सेट को बाउंडेड बिलो बोलेंगे। अब समझना है आप लोगों को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समझना है। तो देखिए ये आप लोगों को क्या है, यहाँ पे जो भी टर्म था तो इसके इधर जितने भी टर्म थे सारे के सारे को हम लोग क्या कंसीडर किए, इसके इधर जितने भी टर्म थे सारे के सारे लोअर बाउंड कंसीडर किए। जैसे यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ये सब रहा होगा। तो अगर ये सारे लोअर बाउंड में सबसे हाईएस्ट पूछूंगी, हाईएस्ट कौन है, तो ये जितने भी लोअर बाउंड है 4, 3, 2, 1 सब में हाईएस्ट कौन होगा, 4 होगा। तो इस 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस 4 को हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब जितने भी लोअर बाउंड थे ना उसमें सबसे ग्रेटेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फीमम। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग बोलते हैं इन्फीमम। आप लोग याद रखिएगा। और इसमें देखिए इधर वाले टर्म क्या था, इधर जितने भी टर्म थे सारे के सारे हम लोगों के अपर बाउंड थे। जैसे यहाँ पे 6 था, फिर 7 था, फिर 8 था, ऐसे था। तो ये सारे के सारे टर्म में सबसे छोटा है कौन है, सबसे छोटा है कौन है 6। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर अपर बाउंड। क्या बोलेंगे इसको, लोअर अपर बाउंड, क्योंकि ये इधर वाले सारा टर्म क्या है, अपर बाउंड, और इसमें सबसे छोटा कौन है ये, तो ये सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर अपर बाउंड। और लोअर अपर बाउंड को हम लोग सुप्रीमम के नाम से भी जानते हैं, वो आप लोग याद रखिएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग इन्फीमम के नाम से, और लोएस्ट अपर बाउंड को हम लोग सुप्रीमम के नाम से जानते हैं। इतना जो मैं समझा दी वो काफ़ी है आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो चलिए इसको अब हम लोग डिटेल में, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रूव डैट एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब कहने का मतलब है एक रियल नंबर का सेट लेंगे आर, ओके, कुछ भी सेट ले लीजिए जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ओके, विच इज़ बाउंडेड एबव। तो मैं आप लोगों को क्या समझाई हूँ, बाउंडेड एबव किसको बोलेंगे, जिसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो एक हम लोग ऐसा सेट लेंगे जिसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, हैज अ लिस्ट अपर बाउंड। तो ऐसा सेट लेंगे जिसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसके पास लिस्ट अपर बाउंड होगा, ओके। लिस्ट अपर बाउंड कहने का क्या मतलब है, सुप्रीमम है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में सुप्रीमम इन्फीमम करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात बता देती हूँ, ये तो आप लोगों का एक थ्योरम है, इसी पे रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसको हम लोग जानते हैं, प्रूव दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और एक थ्योरम ये है, तो इस थ्योरम को हम लोग पहले समझ, हम लोग के टॉप 10 में ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी को समझेंगे। तो हम लोग एक सेट एज्यूम करेंगे जो कि रियल नंबर से लिया गया हुआ है, और वो सेट जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। तो नॉट इक्वल टू 5 है, ओके। नॉन एम्प्टी सेट का यही मतलब होता है वो 5 के बराबर नहीं है। विच इज़ बाउंडेड एबव, हम लोग एक सेट एज्यूम किए हैं नॉन एम्प्टी सेट जो कि बाउंडेड एबव है, ओके। तो अगर इसमें बाउंडेड एबव है तो कहने का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझाई हूँ। बाउंडेड एबव मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें एलिमेंट होगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, ओके, जिसके ऊपर के सारे इधर के सारे एलिमेंट बाउंड। देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोग समझाऊँ बाउंडेड एबव क्या होता है। जैसे उसमें 4, 5, 6 था, तो 6 के बाद जितने भी टर्म आएंगे ना, सभी के सभी बाउंडेड एबव में कंसीडर होंगे। तो हम लोग एक टर्म मान लेंगे जो कि के है, ओके। तो एक क्या मान लिए, लेट के इज अ अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। तो हम लोग मान लिए क्या, उस सेट एस का के जो है ना वो एक क्या है, के जो है वो एक अपर बाउंड है। तो हम लोग मानते हैं क्या, एक एक्स में ये एस सेट है जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, एक्स जो है मतलब एक्स का टर्म किधर है, इधर है, और विच इज़ बाउंडेड एबव है। तो देखिए पहले ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस लाइन को समझिए थोड़ा सा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। हम लोग एक सेट लिए, क्या सेट लिए, एस सेट लिए, ओके। और ये पूरा उधर मतलब राइट साइड प्लस इन्फिनाइट और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनाइट जा रहा है। तो यहाँ पे एस हम लोग एक सेट लिए, और इसका जो अपर बाउंड है ना वो अपर बाउंड क्या है, यहाँ पे एक एस सेट है और इसका अपर बाउंड के है, मतलब यहाँ पे जो टर्म होगा ना वो के होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेट है, हम लोग मान लिए क्या, एक्स जो है एक एक्स वो बिलोंग कर रहा है एस में, तो एक्स जो है हम लोग का क्या होगा, वो के से छोटा होगा और बराबर होगा, ओके। और फॉर ऑल डैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से। तो आप लोगों को यहाँ पे वही बात को लिखा गया हुआ है क्या, एक्स जो होगा एक्स वो छोटा होगा के से, और छोटा और बराबर होगा फॉर ऑल डैट एक्स बिलोंग्स टू एस, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1, ओके। चलिए एक हम लोगों को सेट खुद से डिफाइन करना है, जो कि हम लोग माने क्या, एक हम लोग सेट डिफाइन किए टी जो कि -x है। तो हम लोग एक सेट माने हैं, तो यहाँ ये x था, तो -x क्या हो जाएगा, -x इधर हो जाएगा, -x इसमें x जो बिलोंग करेगा वो x से बिलोंग करेगा। तो हम लोग ये -x जो है इसको हम लोग क्या मान लिए है, लेट y इक्वल टू -x फॉर ऑल डैट y जो है वो t में बिलोंग करेगा। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या आया है, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू k के है, ओके। और हम लोग यहाँ से क्या माने हैं, y इक्वल टू -x माने हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y क्या आया, लेस देन और इक्वल टू के। दोनों तरफ अगर माइनस से हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी में, ओके, इनइक्वालिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के। तो y अगर आ रहा है क्या, y आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के फॉर ऑल डेट y बिलोंग्स टू t, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, माइनस के जो है वो लोअर बाउंड हो गया आएगा क्या, सेट t का। समझ में आया, देखिए थोड़ा सा ग्राफ से समझाऊंगी तो समझ में आएगा। ये हम लोग का क्या था,
पूरा नंबर लाइन पूरा नहीं दर्शाते। यहाँ पे हम लोग का एक्स था और यहाँ पे क्या था हम लोग को माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स को हम लोग माने हैं वाई, और हम लोगों को क्या आया है यहाँ से, क्या आ रहा है इस ग्राफ से, माइनस वाई जो है, वाई जो है ना, वाई वो बड़ा और बराबर है किससे, माइनस के, मतलब ये जो वाई है ना, वाई वाई वो बड़ा और बराबर है किसके, माइनस के। तो माइनस के आप लोग को यहाँ आएगा, तो माइनस के क्या बोलेंगे हम लोग, अगर इसकी बात करें इस सेट टी की, तो ये माइनस के जो है क्या है, सबसे छोटा है। आप लोगों को मैं जो एक सेट बताई थी, तो इधर वाले टर्म क्या आ रहा था, लोअर बाउंड आ रहा था, और इधर वाले टर्म क्या आ रहा था, अपर बाउंड आ रहा था। तो हम लोग माइनस के को क्या बोलेंगे, माइनस के को बोलेंगे इस टी सेट जो था उसके लिए लोअर बाउंड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस के जो है, माइनस के पास अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब वो जो टी सेट हम लोग माने वो सेट जो है हम लोग का क्या है, बाउंडेड बिलो है। इतना तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन में जो लिखी हूँ आप लोग को एक्सप्लेन की हूँ, और आप लोगों को पहले से भी बहुत सारा बेसिक टर्म बता दी हूँ लेक्चर स्टार्ट होते ही, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे भी देखेंगे। चलिए देखिए क्या आप लोग का एक हम लोग का कंप्लीटनेस एजियम है, जो क्या बोलता है, अगर कोई भी सेट अगर उसके वो बाउंडेड बिलो है ना, तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। जैसे अभी हम लोग जो थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं ना, वो क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, अगर कोई भी बाउंडेड एबव है तो उसके पास लोएस्ट अपर बाउंड होगा। उसी तरीके से एक थ्योरम होता है, अगर कोई भी बाउंडेड बिलो है तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे अभी ये थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी थ्योरम हम लोग कोई क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो उसमें हम लोग का यूज करने को मिल जाएगा। उसी तरीके से एक थ्योरम है जिसका हम लोग को इस प्रूफ में हेल्प चाहिए, तो वो हम लोग का कौन सा थ्योरम है, कंप्लीटनेस एक्सियम है। ये हम लोग का थ्योरम बोलता है, अगर कोई भी सेट के पास कोई भी सेट अगर बाउंडेड बिलो है ना, तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग एक टी सेट बनाए हैं, टी सेट ओके, अभी टी सेट एज्यूम किए और उसको दिखाए क्या, वो एक बाउंडेड बिलो है। तो ये बाउंडेड बिलो है, इसके मतलब इसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है हम लोग मान लेंगे माइनस एल। समझ में आया? तो माइनस एल जो होगा वो इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो y जो होगा, y देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म होगा वही होगा। तो y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है माइनस एल के, तो हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू एल। और आप सभी को मैं शुरू में ही एक बात आप लोग माने थे क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, शुरू में ही माने थे y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, y की जगह पे वो माइनस एक्स डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू एल। तो अगर हम लोगों का आता है x जो है वो लेस देन और इक्वल टू एल है, ओके, तो ये एल जो है हम लोग का क्या कहलाएगा, सेट एस का। तो एल जो है हम लोग का कहलाएगा एल इज अपर बाउंड ऑफ एस। अगर उसके पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम लोग का अभी क्या आया, अभी हम लोग का आया एल जो है ना, अभी हम लोग का आया एल जो है, एल वो एस का अपर बाउंड है। अब हम लोग को दिखाना क्या है, एल जो मतलब ये एक ग्रेटेस्ट अपर बाउंड दिखाना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, एल डैश, ओके, एक अदर एलिमेंट मान लेते हैं, लेट एल डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। मतलब एल डैश माने क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू है एक्स के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो एक बात बता देती हूँ, बहुत सारी जगह आप लोग देख रहे होंगे पहले ऐसे है फिर ऐसे चेंज हो रहा है, तो जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये वीडियो बेसिकली आर्या प्रियांशी के लिए ही है। आई होप वो देख रहे होंगे इस वीडियो को। अगर आप देख रहे हैं ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका हेल्प हुआ या नहीं। ओके, क्योंकि आपका ही डाउट था। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल डैश इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स। और तो ये तो सही है। और क्या था, हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स माने थे, तो माइनस एक्स की जगह पे y लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का माइनस एल डैश क्या आया, माइनस एल डैश जो आया वो लोअर बाउंड आया किसका, y किसके लिए, y जो हम लोग डिफाइन किए थे वो सेट टी के लिए था। तो माइनस एल डैश जो आया वो लोअर बाउंड आया किसके, सेट टी का। तो नाउ वी नो डैट माइनस एल इज द इन्फिमम। हम लोग जानते हैं क्या, माइनस एल जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, सेट टी का। मतलब माइनस एल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है माइनस एल डैश का। तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, एल इज द लेस देन और इक्वल टू एल डैश। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे जो हम लोग का लिस्ट अपर बाउंड आया एस का, वो क्या आया, लिस्ट अपर बाउंड हम लोग का आया एस है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो डाउट है ना ये बहुत सारे स्टूडेंट का था। ओके, क्योंकि ये कहीं बुक में मिलेगा भी नहीं आप लोगों को। ओके, तो ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।